अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर के साथ में हूं अली सरवर। हम बात करेंगे जी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में जो नाराजगियां हैं इस पर हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी भी दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और सेनेटर ज़मीर घुमरू साहब ने कहा है कि जब तक सीएम पंजाब माफ़ी नहीं मांगती पीपल्स पार्टी किसी कानून साजी में शरीक नहीं होगी। और जबकि नून लीग की जानिब से अब तक माफ़ी तलाफ़ी की कोई बात नहीं की गई। और लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मसला रखेगी नून लीग की क़यादत के सामने और वहाँ से क्या अब फैसला होगा इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी गाज़ा के अमन मंसूबे के हवाले से। और मेरे साथ मौजूद है मौला बख्श चांडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, राना अर्शद साहब, सीनियर रहनुमा है नून लीग के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चांडी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा कि मरियम बीबी की जो तकारीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर बड़ी नाराज़ भी हुई। जाहिर है जिस किस्म का लबोलहजा अख्तियार किया गया, जिस किस्म के बयानात दिए गए। और लेकिन कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जी घर का मामला है, हम घर में ही हल कर लेंगे। तो मामला सर हल हो गया या आला क़यादत के सामने ही तमाम बातें रखी जाएंगी, उसके बाद फैसला होगा? आपके घर का मसला है, उसको पता होगा। लेकिन मैं पीपल्स पार्टी कारकुन हूँ, ये लबो लहजा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारी क़यादत के खिलाफ में सरकार से बोलना, बिलावल साहब पर और पूरे सूबे के मुतालिक पूरी एक कौम है, इनको क्या पता? इनको पाकिस्तान का पता ही नहीं है। ये पाकिस्तान के बनाने वाले नहीं, ये पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां देने वाले नहीं, पर है पाकिस्तान के चैंपियन। तो इनको बोलने में कोई नहीं रोकता। पहले मियां साहब ने ऐसी बड़ी ने बातें की, कालाबाग की, इसकी, आखिर वो नाकाम हो गए। अभी मरियम बीबी ने शुरू किया है। ये मुनासिब नहीं है जो बिलावल साहब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो सिंध के लोगों के लिए लबो लहजा इस्तेमाल किया है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और ये पुराना तजुर्बा है। हम पीपल्स पार्टी कारकुन तो नाराज हैं इनसे इत्तेहाद पर बिलावल साहब वाले और आसिफ साहब पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम को इस्तेहकाम देने के लिए उन्होंने ये फैसले किए हैं। वरना पीपल्स पार्टी के पंजाब में कारकुन नाराज है, सिंध में कारकुन भी नाराज है। इनकी कोई साख अच्छी नहीं है नून लीग की हमारे लिए, लेकिन हम फिर हर चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं पाकिस्तान के नाम पर। लेकिन मरियम बीबी ने जो 2 दिन 3 दिन पहले बात की है, उसमें पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं है। वो तो इलाके की बात कर रही हैं। सर उन्होंने वज़ीर आला नहीं बोल रही, चांदी साहब उन्होंने ये कहा है, जमायत की लीडर बोल रही है पंजाब की, वो ये कह रही है, वो ये कह रही है कि जनाब पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद की इस्तेहकाम की जरूरत है। इस हुकूमत को इस्तेहकाम की जरूरत है जो हिल रही है। जो हुकूमत जिलजिले में की जद में आई हुई है, उसकी लीडर बैठ के ऐसे बातें करेंगी तो ये तो मुनासिब नहीं होगा। वो ये कह रही है कि जी पंजाब और पंजाबी की बात की तो फिर घर तक छोड़ कर आऊंगी। तो मैं तो कह रहा हूँ घर आ जाए, सदा बिस्मिल्लाह। हमारी बहन भी है, बच्ची भी है, लेकिन हमने तो कभी नहीं की। एक दिन बताए बिलावल साहब का बयान कि सिंधी की बात की, तो पीपल्स पार्टी के एक जिम्मेदार के बयान बताए जो सिंधी की बात करता हो। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में सिंधी है। जब पाकिस्तान के मफाद की बात करेंगे तो वो सिंध के मफाद की भी बात है। बलोचिस्तान वाले अगर ये बात करें बलोची वाली तो गद्दार है। पख्तूनों ने माजी में की, गफार खान वालों ने, तो गद्दार है। पंजाब से अगर आवाज उसे पंजाबी और पंजाब की तो उसको कोई नहीं कहेगा गद्दार। ठीक है, वो मालिक है, वो मुल्क के मालिक है, बनाया भी उन्होंने, चलाया भी उन्होंने, ठीक है। लेकिन ये बयान अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में, मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ, मेरे ख्याल में इनकी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ नून लीग की में। ये जो बयान दिया है कि हमारी मर्जी, आप हैं कौन जो आपकी मर्जी? पंजाब का पानी नहीं है, पानी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का पानी चारों सूबों का पानी है। अब ये बोलते नहीं हमारी मर्जी, हमारा सर वो अगर चुलिस्तान को होगा, पानी आपका नहीं है। चुलिस्तान को वो कह रही है कि दरिया पाकिस्तान का है। सर अगर ऐसा है, ये दरिया पंजाब नहीं है, दरिया सिंध है। और सिंध के पानी को सब लेते हैं। हमने तो कभी नहीं लड़ाई की, हमने तो कभी एहतजाज नहीं किया। सर कैनाल्स के मसले पर आप लोगों ने जाहिर एहतजाज किया ना, क्यों नहीं उठाएंगे? कैनाल्स के मसले पर पाकिस्तान की मिल्कियत है, वो तमाम पाकिस्तानियों की मिल्कियत है। कैनाल्स के मसले पर आप लोगों ने एहतजाज किया, इसलिए उन्होंने कहा जी हमारा पानी हमारी मर्जी, हम अगर चुलिस्तान को सरसब शादाब बनाना चाहते हैं तो क्या मसला है आपको? ये जो बयान है बीबी का ना, मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता, मैं इसका ऑपरेशन नहीं करना चाहता। ये नारा पहले लग चुका है, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं चलेगा। कैनाल की बात है और है, आपने कालाबाग की बात बनाई,
तीनों सूबों ने उसको रद्द किया है। वजह है कि उससे हमारा पानी खत्म हो जाएगा, हमारी सिंध की जमीनें वीरान हो जाएगी। अभी भी आकर देखें, समंदर खतरे की बहुत बड़ी हद तक अंदर आ चुका है, क्योंकि वहां से पानी नीचे नहीं जा रहा है। हमारी भी तो मजबूरी देखें ना। आप अपने केनाल आपने बनाया, जबरदस्ती बनाया है, वो भुट्टो ने इजाजत दी, भुट्टो ने इजाजत नहीं दी थी। ये सैलाब के जमाने में बहने का पानी था, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा हम बहाएंगे, आपको जो करना है कर ले। वो वजीर आला थे पंजाब के। ये जो हठधर्मी है, ये जो बयानात है, ये इलाकाई सोच के बयान है, ये पाकिस्तानी सोच के बयान नहीं है। ये पाकिस्तानी सोच को नुकसान पहुंचाएंगे। राना अरशद साहब, आपके इत्तेहादी हैं और जिस किस्म की वो कह रहे हैं लैंग्वेज यूज़ की मरियम बीबी ने, तो जाहिर है वो अब हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी भी दे दी और हठधर्मी, जाहिर है जिस तरह की बात की गई है, मौला बख्श चांडू साहब भी फरमा रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है और हमारी तो मजबूरी है, साथ दे रहे हैं आपका, वरना जाहिर है इससे पहले जो कुछ भी हुआ है आपके सामने। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का मशकूर हूँ जो बड़े रहीम है, जो बड़े करीम हैं। मैं समझता हूँ चांडियो साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे है, लेकिन मैं तो बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर ये अर्ज करूंगा कि ये चीजें लाजमो मलजूम होती हैं सियासत में। जब हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूंगा तो फिर मुझे बात सुननी है। ये होता नहीं है, घर हो, एक माशरा हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, कोई अदारा होता है, तो वहां पर जब एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो उसका क्रॉस वर्जन आना होता है, ये अंडरस्टूड है। और मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाशी साहब ने कब बात की है, जो ये बात मेरे भाई चांडियो साहब ने अर्ज की फरमा रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये इससे पहले काश अगर चांडियो साहब जिक्र फरमा देते कि शर्जील मेमन साहब के क्या अल्फाज हैं, या वो ये फरमा देते जो बिलावल भुट्टो साहब ने फ्लड में चीफ मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया। मैं बिलावल भुट्टो साहब का दिली तौर पर शुक्रिया अदा सर, यही तो मसला है। बिलावल साहब जो है तारीफ कर रहे हैं मरियम बीबी की, और मरियम बीबी कह रही है उंगलियां तोड़ दूंगी और घर तक छोड़कर आऊंगी। अब आप मुझे बात करने देना, आप बात करने दें। गुजारे ये है, मरियम नवाशी साहब ने काम किया, अल्लाह ताला महफूज रखे पूरे पाकिस्तान को। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का ही दर्द हमारे दिल में है। मियां नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ साहबा जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, जब हम दरियाए रावी, दरियाए सतलुज, दरियाए झेलम जो पानी का फ्लड आया, आप देखें वो नारोवाल है, वो सियालकोट है, 5-5, 7-7 फुट पानी घरों में घुस गया। चिड़ियोट देखे, जंग देखे, उसके बाद लाहौर देखे, में मेरा डिस्ट्रिक्ट ननकाना देखे, ये कसूर देख ले, गंडापुर वाला एरिया, 150 से 200 गांव डूब गए। फिर मुल्तान, आप पीरवाला, जलालपुर पीरवाला देखें कि आज भी पानी खड़ा है। देखे ना, हम वहां पहुंचे, चीफ मिनिस्टर खातून होने के बावजूद हिम्मत और जुर्रत की लंबरदार है, वो हर जगह पे पहुंची हैं और वहां जाकर अवाम के साथ बैठे हैं। सर, इस पर किसको एतराज है? जी, हमने तो नहीं कुछ भी बोला। इस पे तो एतराज नहीं है ना। एतराज तो इन बातों पर है कि हमारा पानी, हमारी मर्जी, पंजाब और पंजाबी की बात की, उस पर आए ना सर, असल मौजू पर। आपको भी जल्दी है। ये बात तो तारीफ सब कर रहे हैं ना कि वो काम किया उन्होंने। बिलावल साहब ने खुद तारीफ की कि मरियम बीबी अच्छा काम कर रही है। मैं आपके सवाल का जवाब मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जब चीफ मिनिस्टर पंजाब हर जगह पे गई हैं तो बिलावल भुट्टो साहब ने अप्रिशिएट किया, बिल्कुल वेल डन, बहुत अच्छी बात। फिर आप देखें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अप्रिशिएट किया, वेल डन। तो सर, ये अप्रिशिएट करने का फिर आपने क्या उनको इस्तेला दिया है? यार मुझे अरेस्ट तो करने दे, आप मुझे क्या डिक्टेट कराएंगे मेरे भाई? हमने काम किया। और अगर शर्जील मेमन साहब हमें मशवरा दें, हमें डिक्टेट तो ना करें यार, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम 35-35, 40-40 साल से जेलें भुगत रहे हैं, 2-2, 3-3 दर्जनों मुकदमात हमारे ऊपर हैं। हम आपके मशवरे के, आपके मशकूर हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर तनकीद की जाएगी
जब हमें सियासी तौर पर थ्रेड करने की कोशिश की जाएगी तो फिर हम तो परवेज मुशर्रफ की आमरीत का मुकाबला करते रहे। हमने तो 12 अक्टूबर 1999 को जब आमर ने मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पकड़कर बंदूक की नोक पर बंद कर दिया, जब 2017 में नवाज शरीफ से 2 तिहाई अक्सरियत छीन ली गई, जब मरियम नवाज शरीफ की वालदा मौतो याद की कशमकश में थी। सर आपकी कुर्बानियां सर आप सिर्फ आए ना, आप अपनी लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि आप राणा साहब अपनी लीडरशिप कर रहे हैं। राणा साहब आपकी लीडरशिप ने जो कुछ कारनामे आप दिखा रहे हैं उस पे बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि पंजाब और पंजाबी का मतलब क्या है। ये जो लसानियत की बात की है इस पर आए आप बात नहीं बोलूंगा, लेकिन अर्ज ये करना चाहता हूं साहब, ये देखें ये तो जाहिर है इस बात पे भी जाहिर माफी मांगने वाली बात तो हो नहीं रही। वो कह रहे हैं इतने जबरदस्त वो काम कर रही है, अगर आपकी तरफ से कुछ कहा जाएगा तो फिर देख लें, फिर आप फिर पंजाबी की बात भी होगी, फिर पंजाब की बात भी होगी, मेरा पानी मेरी मर्जी भी होगी। आप बात नहीं सुन रहे सर, आपने सुन ली। पंजाब की जब चीफ मिनिस्टर है तो वो पंजाब की अवाम ने उनको जिम्मेदारी दी है, तो वो अपने ओहदे के लिहाज से अपने सूबे की बात तो करेंगी, क्यों नहीं करनी। अगर मैं अर्ज करता हूं कि पार्टी के पास सर ये जो जुमला आपने कहा राणा साहब उसका तो जवाब दे दीजिए। हमें क्या एतराज है, हम वहां मुदाखलत नहीं करते, हम सियासत भी नहीं करते। काश कितना बेहतर होता कि जो शर्जील मेमन साहब, जो शर्जील मेमन साहब की बात बुरी लगी है तो सर उसी को जवाब दे देते। आपने तो बराह रास्त क़यादत को निशाना बनाया है पीपल्स पार्टी की क़यादत नोटिस लेती, नोटिस नहीं लिया। हमारे ऊपर ही तनकीद की जा रही तो हम बर्दाश्त करते हैं। 100 बिस्मिल्लाह। अरे चांडी साहब मौलाना चांडी साहब से पूछूंगा, मौलाना चांडी साहब से पूछूंगा पानी को इस्तेमाल करने का वहां के चीफ मिनिस्टर। राणा साहब बात यह है, राणा साहब सुने तो सही ना नहीं करते सर। आप राणा साहब मसला ये है, आप जो बात कर रहे हैं कि अच्छी कारकर्दगी रही है मरियम बीबी की, बिल्कुल सही है, यहां तक बात दुरुस्त है आपकी। हम जो सवाल कर रहे थे आपसे वो यही है जो पीपल्स पार्टी भी कर रही है। वो कहते हैं कि जनाब ये पंजाब और पंजाबी, मेरा पानी मेरी मर्जी, इस तरह की गुफ्तगू मुनासिब नहीं होती। ऐसे नहीं है, आप इसको यू टर्न ना दें। पंजाब के पानी का मतलब ये है कि जो सूबे का हिस्सा है तो वो सूबे की अवाम, सूबे की पार्लियामेंट, सूबे की असेंबली, सूबे के चीफ मिनिस्टर को है इख्तियार है, वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो। अच्छा बिलावल साहब ने, राणा साहब बिलावल साहब ने सुन ले बिलावल साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, अगर वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है। अच्छा चांडी साहब आप बताएं, चांडी साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? सर वो जाहिर है माफी तलाफी की बात तो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जी कारकर्दगी की देखिए आप, इतनी बेहतरीन कारकर्दगी है। हमने ये बात की नहीं है, मैंने नहीं की, मेरे कायद ने बात नहीं की, कायद ने तो तारीफ की। मैंने इनके 2 दिन पहले के बयान पे तबसरा किया कि ये बयान वफाक परस्त क़यादत और सियासतदान को ये लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारा पंजाब, पंजाबी, ये लहजा अच्छा नहीं है। सर वो ये कहते हैं, सर वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलती है। पीपल्स पार्टी की नहीं है बात, पाकिस्तान के यार इन्होंने कल खुलकर बात की है, जो वाले साहब इनके नहीं कर सके वो उन्होंने खुद से कर दिया कि पंजाब और पंजाबी को होगा। आप पंजाबी की बात करेंगे सिर्फ। सर जाग पंजाबी जाग के नारे भी लगे हैं इसी मुल्क में, जाग पंजाबी जाग के नारे भी लगे। पानी है, पंजाब की नहरों का पानी भी पाकिस्तान का पानी है, ऐसा लहजा नहीं इस्तेमाल करने। सर लेकिन सिंध कार्ड तो आप भी खेलते रहे। हम मरियम बीबी की खिदमत पर, उनकी सरगर्मियों पे, सिंध कार्ड खेला गया, कब कर रहे हैं यार? चांडी साहब सिंध कार्ड भी खेलते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि सिंध कार्ड आप लोग भी खेलते हैं। मेरे सूबे की बात करेगा, सिंध कार्ड भी तो खेलते हैं आप लोग, ये बात तो दुरुस्त है। हक है चांडी साहब सिंध कार्ड खेलते हैं, वो कहते हैं सिंध कार्ड आप लोग भी तो खेलते हैं। नहीं तो वो हालात और होते हैं जब हमें अपने कौम के वजूद की बात करनी, इनको क्या मसला हो गया है? पाकिस्तान के ये ठेकेदार हैं, इन्होंने पाकिस्तान बनाया है, इन्होंने पाकिस्तान नहीं बनाया। इनकी उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ थी,
ये इन्होंने पाकिस्तान को नहीं दिया है, पाकिस्तान खुद के लोगों ने बनाया है सर। और कुर्बानियां भी हम दे रहे हैं, और अभी भी हम अगर इतने बुरे हैं, हुकूक की बात करते हैं सर, नून लीग वाले तो पाकिस्तान का है, नून लीग वालों ने पाकिस्तान भी नहीं बनाया, इतने बुरे हैं तो फिर आप लोग कंधा क्यों दिए में सर? देखिए मैं बात बताऊं, एक मामला सिर्फ उसी को रियासत का मफाद नहीं समझा जा सकता, रियासत के हवाले से बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। हमें बहुत सारी बातों पे इख्तिलाफ है, लेकिन इन हालात में हम चाहते हैं कि जमहूरियत चले, पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, इसीलिए हमने नून लीग की हुकूमत की हिमायत की है। हमने तमाम मामला को छोड़कर इनकी हिमायत की है। हमने हुकूमत में तो हुकूमत तो नहीं ली है, लेकिन हम कहते नहीं, निजाम चले, निजाम चले ताकि मुल्क को इस्तेहकाम मिले। हमें इख्तिलाफात बुलाकर इत्तेहाद की तरफ आना होगा। ये इख्तिलाफी मौजूआत हैं, पानी 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 पानी, हमारे किस लीडर ने पानी की बात की है? क्या कहा है? बिलावल साहब ने पानी की बात की तो हमने इन्हें उसकी बात की, मुश्तरका मफादात काउंसिल की बात की कि मामला उसमें डाला सर, पंजाब में है ना चुलिस्तान को अगर आबाद करना चाहती है नून लीग, तो आप लोगों को क्या मसला है इसमें? क्या आपने बोला? चुलिस्तान को मेरी बीवी कह रही है मैं आबाद करना चाहती हूँ, सरसब्ज बनाना चाहती हूँ, मसला क्या है? नहीं हो सकता, उसका मतलब है सिंध को वीरान करेंगे, सिंधु का पानी ले जाएंगे उधर, ऐसा नहीं होगा। इतने बच्चे हम भी नहीं है, क्यों लगता है वीरान हो जाएगा? सिंध ये नहीं हो सकता। मेरे पहले ही इन्होंने गलत किया है, सर के नाम को खोल दिया है, तो सिंध को तालाबान डेम की बात करते हैं, हम इसके साथ नहीं चाहते हैं, हम तो सिंध के लिए दुआ को हैं, हम तो मिलकर अपने चेयरमैन को कहेंगे अगर ये इनका मौकफ है तो आप इनके साथ न चलें। अच्छा, ये मशवरा देंगे चेयरमैन साहब को आप क्यों अगर तौहीन करती रहेंगी? ये जो हर वक्त बोर्ड के चेयरमैन से बात करेंगे, ये कौन होते हैं चेयरमैन से बोलने वाले? हम तो कभी नहीं बोलते, अपना नेता बड़े शान के साथ नाम लेते। अगर उन्होंने ये कहा है सीएम पंजाब ने, अगर सीएम पंजाब ने चांडियो साहब ये कहा है कि जनाब आलमी इमदाद बिलावल साहब ने कहा था मांगने में नहीं मांगती, मैं हाथ फैलाने को बुरा समझती हूँ, कोई बाइज्जत शख्स हाथ नहीं फैला सकता, तो आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? बात ये है, ये भी जिस अंदाज से उन्होंने कहा वो अंदाज गलत है। आप कभी देखिए, आप अभी क्या मैं की बहस करूं, आप कभी देखिए, आप अल्फाज पे एतराज नहीं करते, लहजे पे एतराज, यार लहजा तो ठीक करो। कभी कभार लहजे का मामला नहीं होता है, आप कहते यार अल्फाज का तो चुनाव बेहतर करो। यहां भी वही मामला है, इन्होंने अगर जज्बात में बात की तो कम से कम जिस मतलब पे बैठी हैं उस अल्फाज का भी चुनाव करना चाहिए, लहजा भी ठीक करना चाहिए। अगर ये बिलावल साहब पर बोलेंगे तो हम सब बात करेंगे। आज देखिए कौमी असेंबली में एहतजाज हुआ है, हम यहाँ एहतजाज करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे बिलावल साहब के सामने कि अब इससे इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, जिसमें हमारे चेयरमैन की इज्जत नहीं है, जिसमें हमारे सिंध के मफादात के खिलाफ फैसले किए जाएंगे, उस हुकूमत में अब कैसे क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पीपल्स पार्टी को मरियम नवाज की कारकर्दगी से खौफ आता है? हमें क्यों खौफ आएगा भाई? हमें क्या, हम उनको इत्तेहादी समझ रहे थे, मियां साहब की बड़ी बेटी है, हम उनके खिलाफ क्यों होंगे? हमारा अपना काम है, हमारा अपना है, तो हमारे पे तनकीद भी हो रही है। इन्होंने पंजाब के जिन लोगों ने थरपारकर का नाम ही नहीं सुना, वो हम पर तनकीद करके थरपारकर में काम नहीं हो रहा है। आपका क्या वास्ता था? फिर इनकी एक खातून है हमारी, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ, 1.5 इंच की ईंट नहीं बनानी चाहिए जहां मेंटेन नहीं है। आपका कहाँ मेंटेन नहीं होता है, फिर भी आप वहां होती हैं। लेकिन आप है इलाका पर जमायत, आप कभी दूसरे इलाके के आदमियों को अपनी हुकूमत में उठाते नहीं हो, कभी बलोचों को नहीं अपने साथ उठाया, कभी सिंधियों को हुकूमत में नहीं उठाया। अभी कौन से आपके साथ है? जब भी बनाते हैं आपस में ही बनाते हैं। तो आप भी तो सर देखिए, आप भी तो सर सिंधियों की बात है, फिर उन्होंने पंजाबी कहा तो आपने सिंधी बात शुरू कर दी। उस पर लबो लहजा वो इस्तेमाल करो जो पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के रहनुमा के साया ने चालो। राणा साहब, लबो लहजा पे असल एतराज है मेरे भाई, आप मुझे 2-3 मिनट दे देना। जी जी यार, ये आपको या मेरे भाई चाडियो साहब को नहीं पता कि 2 हफ्तों से हमें टारगेट कौन कर रहे थे? ये मुनासिब नहीं यार। पता क्या है, जब हम एक दूसरे को डिक्टेट करेंगे, चाडियो साहब बड़े सीनियर है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं चाडियो साहब की सीनियरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। उसी तरह मैं अगर 30-35 साल से मुस्लिम लीग का वर्कर हूं,
मैं 2002 से पंजाब असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट करके आता हूं। मैं उससे पहले 4 दफा मेंबर जिला काउंसिल रहा हूं। मैं CWC का मेंबर हूं। मैं पंजाब का नायब सदर हूं। और उसी तरह मरियम नवाज शरीफ जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर है मुस्लिम लीग की। लेकिन जब हम बात करेंगे तो हमें मशवरा भी तो तरीके से दिया जा सकता था ना, या हमारे ऊपर मीडिया में तनकीद की एक एजेंडा बनाकर हमें तनकीद हमारे ऊपर की गई, इस पर सोचना चाहिए था। लेकिन राणा साहब आप भी तो सोचे, हुकूमत से अगर ये बाहर आ गए तो क्या होगा आपका। उन्होंने कहा अपोजिशन बेंचों पर भी हम बैठ सकते हैं। जी मेरे भाई, मैं वुजू में बात करूं बात जी जी जी। और मेरे भाई जो 25 जुलाई 2018 को ATM सिस्टम बिठाकर मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और मुल्क पर हमला हुआ, वो वार हमें भूला नहीं। लेकिन इस इलेक्शन में भी जो हुआ हमने कबूल किया और हमने, मेरे लीडर नवाज शरीफ ने बिल्कुल इस खास का इजहार किया कि प्योर पार्टी और PTI की लीडरशिप आपस में इकट्ठे होकर फेडरल गवर्नमेंट बना ले। आपके भी इल्म में होगा। जी जी। और मुलाकात हुई अडयाला जेल में, नहीं बना लेते, किसने रोका। अगर मेरे भाई चाडियो साहब जो फरमा रहे हैं, मैं तो जरदारी साहब की भी इज्जत करता हूं, उनकी पूरी फैमिली की, पूरी पीपल पार्टी की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश करता हूं। लेकिन मेरे भाई ये दो हाथ है ना, दोनों मिलेंगे तो ताली बजती है। अगर उन्होंने हमें वोट सर, वैसे ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, जरदारी साहब की जद्दोजहद को भी खराजे तहसीन पेश करते हैं। और 12 साल में जरदारी साहब को रखा गया आपने जेल में, माशाल्लाह। मेरे भाई अब मुझे बात हम कभी उनकी उन्होंने की चाची जेल कोशिश की है, जेल बर्दाश्त की है, हमने कभी उसकी बात कबूल नहीं है। तो मेरे भाई हम हमेशा कहते हैं कि मरियम बीबी नवाज शरीफ की साहब दी है, हमें हमने भी वोट दिया। अभी नवाज शरीफ साहब को ये कहता रहा हूं कि मुस्लिम लीग के टोले को उन्होंने जमात की तकलीफ किया। ये जानी साहब मसला ये है, जो ये बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जरदारी साहब को, जरदारी से है वो हमारे काबिल कबूल नहीं है। हम एहतियात करेंगे अपनी क़यादत के साथ कि वो उनसे बातचीत करें। जो कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं है, हम भी करेंगे सर, एहतजाज करेंगे और उसके बाद फिर उसी पे काम भी करेंगे। और बिलावल साहब के लिए करना पड़ा। पानी पूरे मुल्क का आपका आपकी जानती रहे। पार्टी का सर देखिए, ये बात कर रहे हैं ना जो आप चांडू साहब, तो पानी अगर पूरे मुल्क का है, बात दुरुस्त है आपकी, तो फिर उसी पूरे मुल्क के पानी से चुलिस्तान को सरसब्ज करना चाहती है मोहतरमा, तो क्या मसला है। ये तो 6 किनार से इशू नहीं बनाया आप लोगों ने। जो हमारे सूबे का पानी है उसका इस्तेमाल सूबे की लीडरशिप ने करना है, जो सिंध का पानी है सिंध वालों ने करना है। भैया ये हम तो उनके गवर्नमेंट में ना मुदाखलत करते हैं, ना मुनासिब समझते हैं, ना डिक्टेट करते हैं। तो हमें डिक्टेट भी किया जाए और फिर हमारे खिलाफ एहतजाज भी देखें। मैं तो समझता हूँ ये एक हाथ है ना मेरा, कभी अच्छा वो एहतजाज जो था राणा सुन ले, राणा साहब बात तो सुनिए। जो एहतजाज हुआ पीपल्स पार्टी ने 6 किनार पर किया, आप समझते हैं कि वो नून लीग की करेगी? हम तो उसको भी कबूल करेंगे। चाडियो साहब मेरे भाई हैं, हम हाजिर हैं, लेकिन हमें इस तरह बुलडोज ना किया जाए। पॉलिटिकल वर्कर है ना, जेलों में जाते हैं, मुकदमा झीलते हैं, मुशर्रफ की आमरीत को बर्दाश्त करते हैं, नियाजी की गुंडागर्दी और शरंगेजी की गवर्नमेंट को बर्दाश्त करते हैं, जेलों में जाते हैं। तो अब हमें डिक्टेट क्यों किया जा रहा है? हमें तनकीद क्यों की जा रही है हमारी गवर्नमेंट के जो इंटरनल मामला सूबाई गवर्नमेंट? सर वो तो ये कहा, अच्छा राणा साहब आप तनकीद जिस बात को कह रहे हैं, शर्जील मेमन साहब ने कहा था कि पंजाब की गवर्नमेंट जिस तरह बनी है हमें पता है, तो एक दूसरे के बारे में जानते तो हैं सर आप। यार मेरे भाई वो खुदा ना खास्ता शर्जील मेमन साहब फरिश्ते हैं, मुझे नहीं पता कि वो खुद क्या करते हैं, मुझे नहीं पता हर चीज का। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। नहीं बताएं सर, ये आपने बात कर दी है, अब तो ये दूर तक जाएगी। आप ऊपर से नहीं आए, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं। हम सर क्या करते हैं, मिनिस्टर हैं वो सिंध में। हमें डिक्टेट ना करें, मैं अपनी जुबान नहीं खोलना चाहता। सर शहबाज शरीफ साहब चलकर उनके घर आते हैं, आप कह रहे हैं हमें पता है क्या करते हैं। मुझे हर चीज का इल्म है, लेकिन मेरी लीडरशिप का हमें डायरेक्शन है कि हमने एहतराम करना है, हमने एहतराम के दायरे में रहना है।
लेकिन हम जैसे कारकुनों को, हमारी लीडरशिप को तज़यीक़ का निशाना ना बनाया जाए। कैसे गवर्नमेंट बनी, मतलब इनको हम अच्छा राणा साहब का पता है, तो हमें नहीं पता कि सिंध की गवर्नमेंट कैसे बनी, हमें नहीं पता कि प्रेसिडेंसी में क्या कुछ होता है, हमें नहीं पता सेनेट के चेयरमैन कैसे बनते हैं, हमें नहीं पता गवर्नर पंजाब कैसे लगते हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कैसे लगते हैं, अवामे लग जाते हैं। आपको पता है सर, आपको ये पता है तो आपकी लीडरशिप को भी पता होगा। शकील मेमन साहब को पता है तो